प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रुहेलखंड प्रांत के सम्मेलन में आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है कि बीजेपी हमारे सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमारे पोस्टर, होर्डिंग नोचने तोड़ने का काम कर रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आम आदमी के बढ़ने से बीजेपी को कितनी तकलीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में स्कूल की हालत बदहाल हो रही है। भाजपा की दुकान हिंदू मुस्लिम पर चलती है। साथ ही उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने आकर स्कूल कॉलेज की बात की, जिससे भाजपा को परेशानी हुई है। फिर वक्फ वोट सर्वे को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया कि अगर योगी जी स्कूल बनाएंगे तो मैं अपने बाप दादा की कुछ बीघे ज़मीन दान कर दूंगा। सर्वे करो मगर फर्जी राजनीति मत करो। साथ ही आप सांसद ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और बोले कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बयानबाजी से सुरक्षित नहीं होगी। आदित्यनाथ जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आखिर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार लोगों ने मोदी को वोट दिया, एक बार योगी को वोट दिया। शहर की सफाई का काम तो वैसे भी झाड़ू वालों को देना चाहिए। आप लोग हमें मौका दें। आजम खान के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि आजम खान साहब की लड़ाई न्यायालय में चल रही है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियों के बाद उनको जमानत मिली है। बाहर आए हैं तो किसी के प्रति विरोध भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो या आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो या कांग्रेस या बीजेपी का। कानून अपना काम सही ढंग से करे। जिस राज्य में ललितपुर के अंदर दुष्कर्म की पीड़िता यानी कि बलात्कार की पीड़िता थाने पहुंची और दरोगा उसके साथ बलात्कार किया, जिस राज्य में दुष्कर्म के बाद दलित समाज की 2 बेटियों को पेड़ पर लटकाकर मार दिया जाए, अगर उसके बावजूद आदित्यनाथ जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं और महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बयानबाजी से सुरक्षित नहीं होगी। उसके लिए आपकी पुलिस प्रशासन को सही ढंग से काम करना चाहिए। आप क्या कर रही हैं? घर गिरा रही हैं, उनकी दुकानें गिरा रही हैं। आपका एसडीएम यही मुरादाबाद का एक मामला पड़ रहा था। एक फर्नीचर वाले ने एसडीएम से पैसे मांग लिए तो उसका घर गिरा दिया। जब इस तरीके से प्रशासन काम करेगा तो कानून व्यवस्था कैसे तय होगी? मदरसे सर्वे व वक्फ बोर्ड के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि देखिए 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं, बिल्डिंग गिरी हुई है। सरकारी स्कूल को ठीक करो। मदरसा जहां गड़बड़ है उन्हें भी ठीक करो। जहां वक्फ की संपत्ति किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है वह भी ठीक करो, लेकिन फर्जी राजनीति मत करो जो बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर आप कर रहे हो। हमने कॉन्वेंट बना दिए हैं तो आपने तो 26,000 स्कूल बंद किए हैं। 1.25 लाख टीचर की कमी है। 1,75,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं किया आपने, इसीलिए आपकी कार्रवाई को लोग अब समझने लगे हैं। बढ़िया काम चल रही थी मुसलमान की, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, स्कूल अस्पताल की बात करने लगे तो परेशानी हो रही है इन लोगों को। वरना तो दुकान अच्छी चल रही थी भाजपा की, मुसलमान करती काम करने की जरूरत क्या है? 26,000 स्कूल क्यों बंद किए? वे खोल दो पहले। एलएम्स की संपत्ति भी खोल दो। हम लोगों से भी, हमारे पास भी कुछ ज़मीन है बाप दादाओं की, अपने पैसे तो एक भी नहीं खरीद पाए। हम भी 2-4 दान कर देंगे आदित्यनाथ जी को। आप बनाने की मंशा तो रखिए। आप बंद कर रही हैं सरकारी स्कूल। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 बीघे ज़मीन में आदित्यनाथ जी को दान कर दूंगा पिताजी से बात करके। सरकारी स्कूल बनाओ। तो तुम अब भी सरकारी स्कूल आपने बंद किया, नाटक कर रहे हो। हमें वक्फ की संपत्ति पर स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, क्यों झूठ बोल रहे हो? नगर निकाय चुनाव के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि अगर नगर निकाय चुनाव में हमें मौका देते हैं तो मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ। एक चुनाव में लोगों ने मोदी को वोट दिया, एक में योगी को वोट दिया। शहरों की सफाई का काम तो वैसे भी झाड़ू वालों को देना चाहिए, तो हम लोगों को इसमें मौका दो। पीएफआई के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि चलने दीजिए जांच, एनआई की जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। लगता हूं कि विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि जो पंजाब के परिणाम आए हैं उससे अब आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों की धारणा और मजबूत हुई है कि यही पार्टी है जो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर सकती है, जनता के बुनियादी मुद्दों पे, बिजली पानी पे काम कर सकती है।
और इसलिए आप देखिए तीनों सम्मेलन अब तक जो हमारे हुए बहुत अच्छे सम्मेलन हुए। उम्मीद करता हूँ रोहिलखंड में भी अच्छा सम्मेलन होगा। हमने क्या कहा आपसे, मजबूत संगठन का निर्माण बूथ स्तर तक और नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसको लेकर संघर्ष करना। नगर निगमों के पास कुछ स्कूल भी होते हैं, अस्पताल भी होते हैं। आम आदमी पार्टी को अगर मौका मिला तो हम लोग उसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने। जो कुछ भी नगर पालिका में है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है सफाई का, सबसे बड़ा मुद्दा आता है हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा मुद्दा आता है पीने के साफ पानी का। इन तीन मुद्दों को, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, इन तीन मुद्दों को बेहतरीन तरीके से इसका समाधान करके आम आदमी पार्टी दिखाएगी अगर नगर निकाय के चुनाव में लोग हमें मौका देते हैं। और मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, एक चुनाव में लोगों ने मोदी को वोट दिया, एक में योगी को वोट दिया। शहरों की सफाई का काम तो वैसे भी झाड़ू वालों को देना चाहिए, तो हम लोगों को इसमें मौका दे लो। सर, देश के अंदर पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए की जांच चल रही है, लगातार रेड जारी है 3 दिन से। चलने दीजिए जांच, एनआईए की जांच होनी चाहिए। 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। 26,000 सरकारी स्कूल। बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, सूखा भात खा रहे हैं, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं। इन सरकारी स्कूलों को ठीक करो। मदरसा जहां गड़बड़ है वो भी ठीक करो। जहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है वो भी ठीक करो। हमारी आपत्ति इन बातों पर नहीं, लेकिन फर्जी राजनीति मत करो। जो बच्चों को शिक्षा देने के नाम पे आप कह रहे हो हमने कॉन्वेंट बना दिया, आपने तो 26,000 स्कूल बंद किए हैं। 1.25 लाख टीचर्स की कमी है। 1,75,000 शिक्षा मित्रों को अब तक परमानेंट नहीं किया आपने। तो इसलिए आपकी कार्रवाइयों को लोग अब समझने लगे हैं। बढ़िया दुकान चल रही थी हिंदू मुसलमान की, ये अरविंद केजरीवाल जी आ गए, वो स्कूल अस्पताल की बात करने लगे, तब परेशानी हो रही इन लोगों को। वरना तो दुकान अच्छी चल रही है भाजपाइयों की, हिंदू मुसलमान करके काम करने की जरूरत क्या है। कहना यह है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने के बाद में उस पे स्कूल और कॉलेजेस वगैरह और इसके साथ ही, अरे मेरे भैया मैं कह रहा हूँ जो थे उसको 26,000 क्यों बंद किया वो खोल दो पहले। कहीं पर थे ना 26,000 स्कूल, उसको खोल दो। फिर वक्फ की संपत्ति भी खोल दो। हम लोगों से भी, हमारे पास भी कुछ जमीन है बाप दादा की, अपने पैसे से तो एक भी नहीं खरीद पाया। हम भी 2-4 बीघा दान कर देंगे आदित्यनाथ जी को। स्कूल बनाइए वहां पे। आप बनाने की मनसा तो रखिए, आप तो बंद कर रहे हैं सरकारी स्कूल। मैं आपसे कह रहा हूं 5 बीघे जमीन मैं आदित्यनाथ जी को अपनी दान कर दूंगा, पिताजी से बात करके। सरकारी स्कूल बनाओ तो तुम। 26,000 स्कूल आपने बंद किया, नाटक कर रहे हो हमें वक्फ की संपत्ति पे स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना। क्या झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, वाल्मीकि समाज के धर्म गुरु पे जो टिप्पणी करी है हास्य कलाकार ने, उसमें क्या कहना है? देखिए, धार्मिक गुरुओं पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और धार्मिक गुरु अपना काम करें, कॉमेडियन अपना काम करें, हम लोग राजनीति के लोग अपना काम करें। क्या दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई होने दी। आपने बताया शिक्षा का, स्वास्थ्य का मुद्दा सर्वोपरि है आम आदमी पार्टी के लिए। हमने देखा पहले जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार अपने उतारे। हमारे शहर में भी यही था विधानसभा क्षेत्र में। तो अब जो निकाय चुनाव में, आने वाले चुनाव में जो है कि पब्लिक तक पहुँचानी है ये बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई। आजम खान साहब की लड़ाई न्यायालय में चल रही है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियों के बाद उनको जमानत मिली है, बाहर आए हैं। तो किसी के भी विरुद्ध दुर्भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो या आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई भी व्यक्ति दुर्भावना का शिकार ना हो। कानून अपना काम सही ढंग से करे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। अभी परसों ही एक सत्र चला है महिलाओं को लेकर, महिलाओं की बात कर रही है। अभी आपने कहा तमाम भाजपा जो है झूठे वादे कर रही है, तो सत्र जो है क्या कहेंगे सब चला है महिलाओं। देखिए, जिस राज्य में ललितपुर के अंदर
दुष्कर्म की पीड़िता यानी कि बलात्कार की पीड़िता थाने पहुंचे और दरोगा उसके साथ बलात्कार कर दे, जिस राज्य में दुष्कर्म के बाद दलित समाज की 2 बेटियों को पेड़ पे लटका कर मार दिया जाए, अगर उसके बावजूद आदित्यनाथ जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं और महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बयानबाजी से सुनिश्चित नहीं होगी, उसके लिए आपकी पुलिस को सही ढंग से प्रशासन को काम करना होगा। आप कर क्या रहे हैं? विपक्ष के लोगों का घर गिरा रहे हैं, उनकी दुकानें गिरा रहे हैं। आपका एसडीएम, यही मुरादाबाद का एक मामला मैं पढ़ रहा था, एक फर्नीचर वाले ने एसडीएम से पैसा मांग लिया, उसका घर गिरा दिया। तो जब इस तरीके से काम करेगा प्रशासन, तो कानून व्यवस्था कैसे तय होगी? आप मुझे बताइए। कल मैं लखनऊ में था, हमारे दफ्तर के आगे 200 पुलिस वाले खड़े हैं, एसीपी खड़ा है, दरोगा खड़े हैं, मालूम पड़ रहा है छावनी बना दिया। क्या? क्योंकि महंगाई के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे थे। तो जिन पुलिस वालों को बलात्कारी पकड़ना चाहिए, गुंडे पकड़ना चाहिए, डकैत पकड़ना चाहिए, वो पार्टियों का दफ्तर घेरे पड़े हुए हैं। तो मुझे तो शर्म आती है आदित्यनाथ जी पर कि आपकी पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के बजाय आप विपक्ष के लोगों पर लगाए फिर रहे हैं। कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी बताइए? सर, उत्तर प्रदेश के आज मुरादाबाद में रुहेलखंड प्रांत का सम्मेलन है कार्यकर्ताओं का, और अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए सारे पोस्टर, होर्डिंग नोचने, तोड़ने, उतारने का काम कर रहे थे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विस्तार से, आम आदमी पार्टी के बढ़ने से बीजेपी को कितनी तकलीफ हो रही है। ये आज का सम्मेलन रुहेलखंड प्रांत में नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव में उतरेगी, कैसे कैंडिडेट्स का चयन करेगी, कैसे नगर निगमों और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के मुद्दे उठाएगी, इन सारे विषयों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ साथ 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मैं सरयू अयोध्या से संगम प्रयागराज तक की पदयात्रा कर रहा हूं। इसके बारे में भी आज चर्चा होगी। अपने साथियों के साथ ये पदयात्रा मैं करूंगा, 11 दिन की पदयात्रा। उत्तर प्रदेश की हालत अगर आपसे बताएं तो पिछले दिनों सरकार के तरफ से दावा किया गया, बाबा जी की तरफ से, कि हमने सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट बना दिया है। तो हमने सोचा कॉन्वेंट देखा जाए। सरकारी स्कूल के साथ सेल्फी का अभियान हमने चलाया पूरे उत्तर प्रदेश में, सेल्फी विद सरकारी स्कूल। हजारों की संख्या में ऐसे सरकारी स्कूल दिखे जिनको देखकर आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको सूखा भात और नमक खाने के लिए मिल रहा है, उनको सोनभद्र में, मिर्जापुर में नमक रोटी खाने को मिल रही है, कहीं पन्नी लगा के पढ़ रहे हैं, कहीं छत गिरी हुई है, कहीं टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 50% बच्चों को किताब नहीं पहुंची है, तिमाही परीक्षा हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था कहां पहुंचा दी है बाबा जी के राज में। इसलिए मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अगर ये कॉन्वेंट है तो आइए, देखिए, और उन बच्चों के माँ बाप के बीच में जाकर कहिए कि हाँ, ये कॉन्वेंट है। हमने अमरोहा के स्कूल की तस्वीर दिखाई, हमने